आपने पूरा प्रदेश जानता, पूरा देश जानता है। रामचरितमानस भगवान श्री राम की कथा, राम कथा में 2010 बसपा शासन से करा रहा हूँ। सपा की सरकार गई और हमारी भी 7 साल तक कोई निर्विघ्न हुआ और पूरा शहर उसमें एकजुट होता है। 11,000 तो कलश थे हमारी माताओं बहनों के सर पे, और उसके अलावा कलश कम पड़ गए तो कुछ ऐसे ही थे, और 20 से 25,000 लोगों ने प्रतिदिन कथा को सुना है और बड़े आनंद के साथ होती है। मैं खुद शौक दूं कि इस तरह हुआ क्यों, क्योंकि जब मुझे ये अंदेशा हुआ, किसी अधिकारी ने बताया लखनऊ से कि भाई ये गड़बड़ कर सकते हैं, तो आपको अनुमति का बहाना बना के, हमने कहा तो परंपरागत है, अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने कहा राम का नाम, इसमें क्या जिद करना है। हमने लेटर दिया और मेरे पास कॉपी है उसकी, और एसडीएम का बयान है और एसीपी का बयान है। कॉपी देखी होगी आपने, पूरे प्रदेश में चल रही है। अनुमति के बाद भी विधायक का केवल कहना कि मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं, वही आदेश होता है, वही अनुमति है, क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है। क्या चीफ सेक्रेटरी साहब क्या अनुमति लेंगे एसडीएम से? सूचना देते हैं मैं आ रहा हूं, व्यवस्था करिए। लेकिन हमने फिर भी कि भाई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अनुमति। उसके बाद भी हम निकले बाहर तो रोकने की कोशिश की हमने, कहा भाई अब क्यों बदतमीजी कर रहे, अनुमति होगी, अब हटिए। हम आगे निकल गए, निकलते ही इस तरह घिर लिया हमें जैसे हम आतंकवादी हैं, और जो धक्का मुक्की और जिस तरह से मानस को बचाने में कपड़े फटे, मैं नीचे गिर गया हूं, लेकिन मैंने मानस को नहीं गिरने दिया। भगवान से प्रार्थना की कि वो नीचे गिर जाता तो फिर मैं किसी को रोक नहीं पाता। मैंने पहले ही सबके हाथ जोड़ लिए थे कि पुलिस लाठी बजाए, गोली चलाए, हाथ नहीं उठाना है। इतनी बड़ी गैदरिंग में किसी ने हाथ नहीं उठाया, बल्कि माताओं ने गुस्से में पत्थर उठा लिए थे, मैंने रोक दिया सबको। उसके बाद भी जब हमने कहा अब निकलने दो, बहुत हो गया, ठीक नहीं है भाई, अब क्यों कर रहे हो इस तरह से, तो उसके बाद भी इन लोगों ने जो बदतमीजी की है, कलश तोड़ दिए माताओं के, उनके पैर चोट है, मेडिकल रिपोर्ट है मेरे पास, कपड़े फाड़ दिए गए। मतलब ये रामराज की सरकार में जो एकाध ऐसा असुर है, कौन है, किसके कहने पे हुआ है। माने मुख्यमंत्री जी तक पता नहीं कौन सा फीडबैक दिया होगा इन लोगों ने, इसलिए मैंने वहां भी टाइम लिखवाया जिससे सच्चाई सामने जाए। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्योंकि मुझे कारण पूछा है, तो कारण पूछा है, अच्छी बात है, तो पूरा कारण मैं उनको बताऊंगा। मैं लिख के लेके आया हूं, मैंने मेल भी कर दिया है। हाँ, मुलाकात करेंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं उनके ऑफिस में अपनी कॉपी जमा करा दूंगा, क्योंकि देखिए संगठन के मुखिया है और मैं संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, पार्टी का युवा मोर्चा का राष्ट्रीय टीम में रहा हूं, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय टीम में रहा हूं, पश्चिम की में भाजपा का मेन बॉडी का जिलाध्यक्ष रहा हूं, प्रभारी रहा हूं, और पार्टी ने जहां काम दिया, सिंगल नहीं कह सकता कोई। और जहां तक बात है, कुछ लोग चलाते हैं कि टकराव की बात बताते हैं फालतू की, हमारा किसी अधिकारी से टकराव नहीं है। जो बेईमान गाय कटवाएगा, जो गरीब आदमी को लूटेगा, फर्जी जेल भेजेगा, जिनके वीडियोज वायरल हो रहे हैं, वो मेरी ड्यूटी है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक बता के उन पर कार्रवाई कराऊं। उससे वो नाराज होकर के राम कथा का तो कारण ही समझ में नहीं आ रहा मेरे, भाई राम कथा करना अपराध कब से हो गया है। तो मेरा ये सवाल है उन अधिकारियों से जिन्होंने कल आदेश जारी किया है कि रामचरितमानस का पाठ होगा, कि क्या केवल पुलिस और प्रशासन के लोग ही रामचरितमानस का पाठ करेंगे या आम जनता कर सकती है? क्यों? क्योंकि आम जनता ने तो जो पाठ कर भी रहे थे बंद कर दिया, राम का नाम लेना बंद कर दिया डर की वजह से कि पुलिस आएगी, जेल भेज देगी, लाठी बजाएगी। जब विधायक सुरक्षित नहीं है राम नाम लेने में, तो हम कैसे बचेंगे? तो पूरे प्रदेश में राम नाम ले जा रहा। मैं इसलिए आज प्रभु श्री राम की शरण में जा रहा हूं, अयोध्या जी, उनके दर्शन करके उनसे प्रभु से कहूंगा कि ऐसा कैसे हो गया है, तो मुझे शक्ति दो, मैं असुरों का नाश कर सकूं, या फिर कम से कम इन अधिकारियों को बुद्धि आए। और माननीय अध्यक्ष जी को मैं अपना ये लेटर दे भी रहा हूं, और उसमें यही है अगर अध्यक्ष जी कहेंगे संगठन के नाते कि राम कथा नहीं करनी है, तो उनके आदेश पर मैं विचार करूंगा। कौन वो अधिकारी हैं? आप लेटर डे में भी कहीं ना कहीं जिक्र किए और बड़ा आरोप लगा रहे हैं, साथ ही सरकार को बदनाम करने की बात आपने कही। नहीं, कौन सी बदनाम की मैंने क्या भ्रष्टाचार किया है? मैंने कोई दुराचारी हूं मैं, या मैं कोई इस तरह का काम किया है? किसी से मैंने कोई आज तक अपने जीवन में, सुबह 6 बजे बैठता हूं, मैं जनता को भगवान मान के काम करता हूं। जिस सीट पे 45% मुस्लिम है और इतना टफ सीट है, माफियाओं का गढ़ था, दूसरी बार बीजेपी चौथे नंबर पर आती थी, तो मैं संगठन के आदेश पे भगवान मान के काम करता हूं, तो ही तो लोग मेरे साथ हैं वहां। 25,000 व्यक्तियों का, माताओं बहनों का आना कथा में कोई छोटी बात है? कोई बड़ा से बड़ा नेता मीटिंग करके दिखाए, प्रतिदिन इकट्ठे कर दे तो। एक और आरोप सोशल मीडिया और तमाम जगह लगाए जा रहे हैं कि पुलिस के साथ आपकी तरफ से बदसलूकी की गई, आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो वही तो हम बता रहे हैं, आपने देखा नहीं अभी ये क्या है? पुलिस मेरी गड़वान पकड़े हुए रामचरितमानस को फाड़ने पर उतारू है। अगर कुरान का इनमें दम है, एक पेज गिरा के दिखा दें। एक राक्षस औरंगजेब की चद्दर हटी थी, क्या हुआ महाराष्ट्र में? आज अधिकारी जिंदा नहीं होते अगर कुरान के साथ ऐसा कर देते। हमने सबके हाथ जोड़े थे कि हमारी सरकार है, और माननीय योगी जी इस बात को समझेंगे निश्चित तौर पर, और कार्रवाई होगी और हमें भी इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं जब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, मेरे गुरु ने कहा है, गुरु जी ने, कि मैं लिक्विड लेता रहूं, उनके
मुझे शपथ देने पे मैंने लिया नहीं, मैं चाहे मर जाता, मैं असली क्षत्रिय हूँ, मैं नहीं लेता कुछ भी, फटे हुए नहीं कपड़ों में रहूंगा, नंगे पैर रहूंगा। मेरे प्रभु श्री राम 14 साल तक वनों में नंगे पैर रहे, बलकल पहन कर रहे, तो मैं कहा मुझे फांसी आ रही है, उनके लिए चला जाऊंगा। भाई राम आत्मा है इस देश की, किसके लिए कोई नेतागिरी करने थोड़ी आए हैं परमानेंट। मोदी जी भगवान है इस देश के हिंदुओं के, सारा देश जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई किसी को गलतफहमी हो रही हो कि मेरे कहने वोट पड़ रहा है, सिर्फ मोदी जी और जो मैं 1989 का स्वयंसेवक हूं, 89 का संघ की विचारधारा पे, उस पर हिंदुत्व के नाम पे वोट डलता है। तो इसलिए ये कोई गलतफहमी पैदा करे कि मेरे नाम पे वोट डल रहा है, वो बेवकूफी कर रहा है।